जब विष ने प्रेम को निगल लिया। बुदाई का नाम सुनकर उस गांव की हर औरत के दिल में एक कांपन सी उठती थी। किसी के दिल में सम्मान की लहर तो किसी के मन में खौफ की स्याही। वो बुदाई जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक जादू था जो सबसे साधारण बात को भी रहस्यमयी बना देता था। कहानी बहुत पुरानी है उस गांव की जहां खुशहाली की हवा बहती थी, पर अंदर ही अंदर कुछ ऐसा पनप रहा था जो उस हवा को जहरीला बना रहा था। बुदाई बचपन से ही अलग थी। उसके पिता एक वैद्य थे जिन्हें जड़ी बूटियों का ज्ञान था। वो अक्सर अपनी बेटी को अपने साथ ले जाते और उसे हर पत्ती, हर फूल, हर जड़ का महत्व बताते। बुदाई का दिमाग तेज था और उसने ये सब ज्ञान बहुत जल्दी सोख लिया। पर यह ज्ञान सिर्फ बीमारी ठीक करने का नहीं था, इसमें कुछ ऐसा भी था जिसका उपयोग इंसान को खत्म करने के लिए किया जा सकता था। बुदाई की शादी रामू से हुई, जो एक सीधा साधा किसान था। रामू बहुत भोला था, वो बुदाई की गहराई को समझ ही नहीं पाया। बुदाई को लगा था कि शादी के बाद उसकी जिंदगी बदल जाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसने देखा कि उसके आसपास की औरतें अपने पतियों के अत्याचार से परेशान थीं। कोई शराब पीकर मारता था तो कोई छोटी छोटी बातों पर ताना मारता। किसी का पति अपनी पत्नी को सम्मान ही नहीं देता था तो कोई दूसरी औरत के चक्कर में फंसा था। एक रात बुदाई ने अपनी पड़ोसन चंपा को रोते हुए देखा। चंपा का पति उसे बेरहमी से मार रहा था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने दाल में नमक थोड़ा ज्यादा डाल दिया था। बुदाई ने चंपा को अपने घर बुलाया और उसके आंसू पोंछे। चंपा, तुम कब तक ये सब सहोगी? बुदाई ने पूछा। क्या करूं बुदाई? कहाँ जाऊं? मेरी तो कोई सुनने वाला भी नहीं, चंपा ने सिसकते हुए कहा। उस रात बुदाई ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उस गांव का इतिहास ही बदल दिया। उसने चंपा को एक छोटी सी पुड़िया दी। ये पुड़िया उस नीम के पत्ते का पाउडर है जो बुखार को ठीक करता है। इसे अपने पति के खाने में मिला दो, वो बीमार पड़ जाएगा और तुम्हें कुछ दिन के लिए शांति मिल जाएगी, बुदाई ने कहा। चंपा ने डरते डरते वो पुड़िया ले ली। अगले दिन चंपा का पति बीमार पड़ गया। उसे तेज बुखार था और वो खाट से उठ भी नहीं पा रहा था। चंपा ने बुदाई को धन्यवाद दिया। बुदाई, तुम तो जादूगर हो, चंपा ने कहा। बुदाई मुस्कुराई। वो जानती थी कि ये सिर्फ एक शुरुआत थी। धीरे धीरे बुदाई की कहानी उस गांव की हर औरत तक पहुंचने लगी। हर घर की एक कहानी थी, एक दर्द था। कोई पति अपनी पत्नी को ताने मारता था तो कोई अपने बच्चों को भूखा रखता था। हर औरत का दर्द बुदाई के दिल में एक तूफान पैदा कर रहा था। बुदाई ने तय कर लिया था कि वो इन औरतों को इस नरक से बाहर निकालेगी। वो हर औरत को एक पुड़िया देती, लेकिन उस पुड़िया में हर बार अलग अलग चीजें होती थीं। कुछ पुड़िया बीमारी के लिए थीं, कुछ कमजोरी के लिए और कुछ मौत के लिए। बुदाई बहुत होशियार थी। वो हर औरत की कहानी सुनती और उसके हिसाब से पुड़िया देती। वो उन्हें सिखाती थी कि कब और कैसे इसका इस्तेमाल करना है। थोड़ा थोड़ा करके देना ताकि कोई शक न करे। खाना मीठा हो तो उसमें मिलाना ताकि कड़वापन पता न चले। ये पुड़िया सिर्फ तब देना जब वो शराब पीकर आए। औरतों ने बुदाई पर भरोसा किया। उनके लिए बुदाई एक देवी थी जो उन्हें उनके पतियों के अत्याचार से बचा रही थी। एक एक करके उस गांव के कई पुरुष बीमार पड़ने लगे। किसी को लगातार बुखार रहता, किसी के शरीर में कमजोरी आ गई तो किसी को पेट में दर्द रहने लगा। गांव के लोग सोचते थे कि ये कोई बीमारी है, पर किसी को शक नहीं हुआ कि इसके पीछे क्या है। धीरे धीरे ये बीमारी गांवों से होते हुए आसपास के क्षेत्रों में फैलने लगी। जहां जहां बुदाई की पहचान वाली औरतें थीं, वहां वहां ये पुड़िया पहुंची। कुछ समय बाद मरने वालों की संख्या बढ़ने लगी। पहले 10, फिर 20, फिर 50 से भी ज्यादा। गांव में मातम छा गया। हर घर में शोक था। गांव के लोग डरने लगे कि ये कौन सी महामारी है। रामू, बुदाई का पति, बहुत परेशान था। वो अपनी पत्नी से कहता, बुदाई, ये सब क्या हो रहा है? इतने लोग मर रहे हैं, मुझे डर लगता है। बुदाई सिर्फ मुस्कुराती। उसने रामू को कभी भी कोई पुड़िया नहीं दी थी। वो अपने पति से प्यार करती थी, पर वो जानती थी कि रामू भी पुरुषों की उस दुनिया का हिस्सा है जिसकी गहराई में वो खो गई थी। पुलिस ने जांच शुरू की। शुरुआत में उन्हें कुछ समझ नहीं आया। ये कोई बीमारी नहीं थी, पर मरने का कारण भी साफ नहीं था। पुलिस ने गांव वालों से बात की। एक एक करके जब पुलिस ने औरतों से पूछा तो एक दो ने डरते डरते बुदाई का नाम लिया। हमें कुछ नहीं पता, हमें तो सिर्फ बुदाई ने कहा था। जब पुलिस बुदाई के घर पहुंची तो वो शांत बैठी थी। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। पुलिस ने उससे पूछा, क्या तुमने ही इन सबको जहर दिया है? बुदाई ने कहा, मैंने किसी को जहर नहीं दिया। पुलिस को लगा कि वो झूठ बोल रही है, पर बुदाई ने फिर एक ऐसी बात कही जिसने सबको हिला दिया। मैंने तो सिर्फ दर्द को खत्म किया है। उसने पुलिस को बताया कि उसने किसी को जहर नहीं दिया, बल्कि उसने औरतों को वो दिया जो उनके पतियों ने उन्हें सालों से दिया था, माइनस दर्द। जब एक औरत अपने पति के हाथों रोज पिटती है तो क्या वो जहर नहीं है? जब एक पिता अपने बच्चों को भूखा छोड़ देता है तो क्या वो जहर नहीं है?
जब एक पति अपनी पत्नी के प्यार को धोखा देता है तो क्या वो जहर नहीं है? बोदाई ने कहा कि उसने उन औरतों को सिर्फ एक सहारा दिया था। मैंने उन्हें रास्ता दिखाया, पर उन्होंने खुद ही वो राह चुनी। बोदाई ने अपनी आंखों से एक एक औरत के दर्द की कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे एक औरत ने अपने बच्चों को बचाने के लिए ये कदम उठाया तो दूसरी ने अपनी इज्जत बचाने के लिए। पुलिस ने जब औरतों से पूछताछ की तो सभी ने एक ही बात कही, बोदाई ने हमें जीना सिखाया। उसने हमें बताया कि प्यार में दर्द नहीं होता, और अगर दर्द हो तो वो प्यार नहीं। यह एक ऐसी कहानी थी जिसमें हर किरदार ग्रे था। बोदाई अपराधी थी, पर उसकी आंखों में एक न्याय की ज्वाला थी। औरतें अपराधी थीं, पर उनके दिल में सालों का दर्द था। और पुरुष जो इस कहानी का शिकार थे, वे भी शायद कहीं न कहीं इसके जिम्मेदार थे। बोदाई को गिरफ्तार कर लिया गया, पर जब उसे ले जा रहे थे तो गांव की हर औरत ने उसे देखा। उनकी आंखों में आंसू थे। वे रो रही थी, पर ये आंसू डर के नहीं थे, बल्कि एक ऐसी औरत के लिए थे जिसने उन्हें उस दलदल से बाहर निकाला था। बोदाई की कहानी उस गांव में आज भी सुनाई जाती है। ये एक दर्दनाक कहानी है, पर यह हमें यह भी बताती है कि जब प्यार खत्म हो जाए और सिर्फ दर्द बाकी रह जाए तो वो दर्द कब जहर बन जाता है, पता ही नहीं चलता। बोदाई ने सिर्फ एक जहर दिया था, पर उस गांव के पुरुषों ने सदियों से अपनी औरतों को जो जहर दिया था वो उससे कहीं ज्यादा खतरनाक था। जब विष ने प्रेम को निगल लिया। बोदाई का नाम सुनकर उस गांव की हर औरत के दिल में एक कांपन सी उठती थी। किसी के दिल में सम्मान की लहर तो किसी के मन में